नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माता सरस्वती को हम लोग प्रणाम करेंगे और तत्पश्चात शुरू करेंगे हम लोग कारक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक, यानी कि संस्कृत में कारक शब्द बना कैसे है, कारकों की संख्या कितनी है, विभक्तियां कौन कौन सी हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, विभक्ति और कारक का आपस में क्या संबंध है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में। आइए शुरू करते हैं कि कारक शब्द बना कैसे है। क्रियधन ऋल प्रत्यय से बना है कारक। क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को करने वाला कारक होता है। इधर देखिए, क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। यथा सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया की परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो या पता चले वही क्रिया कहलाती है। तो क्या कहा गया है कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वही कारक कहलाते हैं। सीता ने पुस्तक पढ़ी, इस उदाहरण में सीता और पुस्तक पढ़ने का संबंध साक्षात क्रिया से है, तो ये सब कारक हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ा गया। अब किसने पढ़ा? सीता ने। क्या पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा। तो इन दोनों का ही संबंध किससे बताया गया? क्रिया से। यानी कि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? सीता। और क्या पढ़ा गया? पुस्तक। तो इन दोनों का संबंध क्रिया से हो गया, अर्थात ये सब कारक हैं। अब देखेंगे कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, विभक्तियां 7 हैं। संस्कृत में 6 कारक हैं। संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। हिंदी में कारकों के चिन्ह निम्नवत हैं। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इधर विभक्ति दी गई है, ये कारक और ये उसके चिन्ह। अब विभक्तियां 7 हैं। विभक्तियों की संख्या कितनी है? 7। और कारक हैं 6, जिसमें संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। विभक्ति कहते किसे हैं? ये देखिए, जिनके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है वही विभक्ति कहलाती है। यानी कि जिनके द्वारा कारकों को और संख्याओं को विभक्त अर्थात बांटा जाता है, अलग किया जाता है, वही विभक्ति कहलाती है। संस्कृत में विभक्तियां 7 हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं हम लोग। इधर विभक्ति, कारक और चिन्ह। कर्ता कारक, सर्वप्रथम कर्ता कारक। चिन्ह है ने। विभक्ति प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक और चिन्ह ने। कर्म को, द्वितीया विभक्ति, कर्म का चिन्ह है को, विभक्ति है द्वितीया। करण से या द्वारा, मतलब जिसके द्वारा या जिससे जो कार्य हो, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा। अब पढ़ेंगे हम लोग चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। चिन्ह के लिए। अपादान से, ये अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे करण में भी होता है जो संप्रदान करण कारक होता है, से या द्वारा होता है उसमें। यहाँ पर से तात्पर्य है किसी चीज से अलग होना, किसी जगह से अलग होना। ठीक है, अलगाव के अर्थ में आता है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, चिन्ह से या अलग के अर्थ में। षष्ठी संबंध का, की, के। ठीक है, अब संबंध को कारक नहीं माना गया है संस्कृत में, लेकिन इसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। अधिकरण में, पर, इसका चिन्ह हो गया में पर। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक, चिन्ह में पर। संबोधन का चिन्ह है हे, भो, अरे। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। एक सूत्र है संबोधने चा, यानी कि संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए इसको और संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं और उनके चिन्ह पढ़े। अब आइए शुरू करते हैं सर्वप्रथम कर्ता कारक के विषय में कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक देखिए, क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाला शब्द कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है वो कहलाएगा कर्ता। इसका चिन्ह ने है, कर्ता ने। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर क्रिया हो गई पठति,
यानी कि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। जैसे यहाँ पर पूछा गया ना कि अगर प्रश्न पूछा जाए कौन, कि ऐसा कार्य कौन कर रहा है, तो जो आए तो वो हो जाएगा कर्ता। अब पढ़ने का कार्य किसने किया? राम ने। क्या पढ़ा गया? तो पुस्तक को। रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में कहा पुस्तकम पठति, इस तरह से अगर जब पूछा जाए कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर ये आएगा कि रामः पुस्तकम पठति, या जो भी कार्य कर रहा हो वही करता हो जाएगा। ठीक है, कोई खेलने का कार्य कर रहा हो, कोई सोने का कार्य कर रहा हो, कोई हंसने का कार्य कर रहा हो, तो जहाँ पर कौन आए प्रश्न में तो वही कर्ता कारक हो जाएगा। अब देखिएगा कि रामा पुस्तकम पठति, अतः राम करता है। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे आपको बता दूं एक जानकारी के लिए कि कर्ता जो है उसकी विभक्ति मुख्यतः तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन जहाँ पर कर्ता उक्त हो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जहाँ पर साक्षात पता चले कि राम पढ़ता है तो राम राम पढ़ रहा है। अगर जैसे ये कहा जाए कि किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, लेकिन कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति बताई गई है, तो जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब देखेंगे हम लोग कर्म कारक। जो क्रिया का विषय होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह को है, यानी कि कर्म को। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, रामः पुस्तकम पठति। अब इस वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए रामः किम पठति, कि राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा रामः पुस्तकम पठति। पढ़ना क्रिया हो गई और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म क्या हो जाएगा? पुस्तक। यानी कि क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, ना कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या अन्य कोई चीज़ पढ़ रहा है। अतः पुस्तकम कर्म है। ठीक है, तो आप लोग समझे कि जहाँ पर कौन लगाकर पूछा जाए तो जो उत्तर आएगा वो कर्ता हो जाएगा, और जहाँ पर पूछा जाए क्या हो रहा है, मतलब जैसे पुस्तक पढ़ी जा रही है या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कर्म कारक को। अब पढ़ेंगे हम लोग करण कारक। कर्ता अपने कार्य के लिए जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है ना, जो करता है, कार्य करने वाला है और जिसकी सहायता से कार्य करता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण में देखिए, रामः रथेन गच्छति। राम रथ से जाता है। ठीक है, अब हम वैसे गच्छत क्रिया एक वचन की है तो जाता है। अब भगवान राम हमारे लिए पूजनीय है तो हम लोग कहेंगे राम रथ से जाते हैं। अब जाने का कार्य हो रहा है, क्रिया जाना है। अब किसके द्वारा? यानी कि राम जो है रथ के माध्यम से, रथ से जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि संदीप रेलगाड़ी से जाता है, तो संदीपः रेलयानेन गच्छति। तो जाने का कार्य तो हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? रेल से हो रहा है। या अन्य भी उदाहरणों के माध्यम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिससे हो, ठीक, जिसके द्वारा वो हो, तो वहाँ पर करण कारक होता है और वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी, इसका चिन्ह से या द्वारा होता है। ठीक है, जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है कर्ता, वहाँ पर करण कारक होता है। अतः रथ करण कारक हुआ, तथा करण कारक होने से ही इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिएगा, जिसके उद्देश्य से कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है, सम मतलब बहुत अच्छे से, प्रदान मतलब देना, अर्थात जिसको जो वस्तु दी जाए फिर वो वापस ना ली जाए, उसी को कहते हैं संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे रामः विप्राय धनम ददाति। राम विप्र को धन देता है। इस वाक्य में विप्र के लिए राम धन देता है, अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति हुई। आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए कि जिसे जो वस्तु दी जाती है, ठीक है, और जिसे दी जाती है उसी में चतुर्थी विभक्ति
का प्रयोग होता है और वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यानी कि जैसे हिंदी में समझिए कि माता अपने बालक के लिए लड्डू या मोदक देती है, ठीक है, तो जिसके लिए दिए जाते हैं वहीं पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी और वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संप्रदान कारक तक। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ पर ना समझ में आया हो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इसके आगे जो हमारे अपादान, संबंध, अधिकरण कारक और संबोधन बचे हैं उसे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यानी कि भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग इसे पढ़िएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे ना समझ में आया हो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।